नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं इकोनॉमी, जिसके अंतर्गत इंडिया एंड वर्ल्ड इकोनॉमी है और ये इंग्लिश एडिशन इसका है, जो कि समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति है। इसके अंतर्गत इसमें के फीचर को देखें तो यहाँ ये इम्पोर्टेंट जो इसमें गतिविधियाँ देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत ये सारे इसमें कवर किए गए हैं। इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इस लेक्चर में देखेंगे। इसके बाद इम्पोर्टेंट स्कीम, प्रोविजनल एस्टिमेट, पीई, एनुअल जीडीपी इत्यादि दिया गया है। पूर्व के लेक्चर में, यानी इससे पूर्व का जो इस पर लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड किया गया, उसमें देखें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंडिया एंड वर्ल्ड को हमने देख लिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में वर्ल्ड इंडस्ट्री सेक्टर को हमने देखा। इसके बाद इसमें जो है सोलर एनर्जी को भी देखा, एनर्जी सेक्टर को भी हमने देखा, यानी एनर्जी पार्ट को भी हमने पूर्व के लेक्चर में देख लिया। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके ये सारे लेक्चर जाके चैनल पर देख सकते हैं, जो कि देखें करेंट डाटा पर आधारित है। एंड 2025 के लिए अपडेटेड इंडिया एंड वर्ल्ड इकोनॉमी, जो कि इंग्लिश एडिशन, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इसको समझाने का प्रयास करेंगे इस एडिशन को, क्योंकि हिंदी वर्जन अभी उपलब्ध नहीं। हिंदी आएगा तो हिंदी में इसको समझा दिया जाएगा। तो इसके देखें इस सारे इंडेक्स में देखें तो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, इंपॉर्टेंट स्कीम, प्रोविजनल स्कीम, पीई ऑफ एनुअल जीडीपी 2025 आपका है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंडिया एंड वर्ल्ड है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वर्ल्ड, इंडस्ट्री सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर। पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे किया गया है NPLFS अप्रैल 2025 में। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 कराएगा उसका। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर क्रॉप, डाटा रिलेटेड टू सेरिकल्चर के संदर्भ में है। 20 लाइव स्टॉक सेंसस रिपोर्ट, स्टेट इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी ISFR 2023 का लेटेस्ट डाटा इसमें है। मिनरल्स रिजर्व प्रोडक्शन एंड ट्रेड इंडिया एंड वर्ल्ड का है। नेशनल इंडिसेस रिपोर्ट 2024-25 का है। रैंकिंग इंडिस रिपोर्ट्स इंटरनेशनल यूनियन बजट 2025 का। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 का है। उत्तर प्रदेश बजट यूपी स्पेशल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे इत्यादि इसमें शामिल किए गए हैं, यानी इस जो है इकोनॉमी इंडिया एंड वर्ल्ड में एक कवर किए जाएंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट इकोनॉमी एक्टिविटीज जो इसका पहला यहीं से शुरू करते हैं, जो कि ऑनलाइनर के रूप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें कवर किया गया है। इसके बाद इसमें आम बजट और यूपी बजट और बिहार बजट को शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज को देख लेते हैं, यानी ऑनलाइनर फॉर्मेट में इसको जो दिया गया देखते हैं। वेयर वाज द नेशनल टर्मरिक बोर्ड हेडक्वार्टर इग्नोर्ड, कहाँ पर जो है राष्ट्रीय जो टर्मरिक बोर्ड है, टर्मरिक मतलब हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर भी जो उद्घाटन किया गया, तो निजामाबाद में इसका उद्घाटन किया गया। और इसका उद्घाटन किसने किया हो, इग्नोटेड द नेशनल टर्मरिक बोर्ड हेडक्वार्टर का, तो यूनियन मिनिस्टर अमित शाह, यानी केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह, उन्होंने राष्ट्रीय टर्मरिक बोर्ड का उद्घाटन किया। कहाँ पर उद्घाटन किया, निजामाबाद में उद्घाटन कब किया, 29 जून 2025 को किया। बहुत लेटेस्ट इसमें डाटा ये है। व्हाट इज द इंडिया टर्मरिक एक्सपोर्ट टारगेट बाई 2030, यानी 2030 तक जो है भारत का टर्मरिक यानी हल्दी के जो निर्यात का कितना लक्ष्य रखा गया है, तो वह एक बिलियन डॉलर का जो टारगेट रखा गया है। व्हाट टाइप टर्मरिक विल बी बोर्ड प्रमोट, यानी किस तरह की टर्मरिक जो किस प्रकार की जो यानी हल्दी उसको बोर्ड प्रमोट करेगा, तो GI सर्टिफाइड ऑर्गेनिक, यानी GI सर्टिफाइड ऑर्गेनिक जो टर्मरिक को उसको प्रमोट करेगा बोर्ड। ये जो बोर्ड बनाया गया है नजीमाबाद में, नेशनल टर्मरिक बोर्ड। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड CEO ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, यानी NBFC UGRO कैपिटल लिमिटेड, 1 जुलाई 2025 का यह है। अनुज पांडे को बनाया गया। किसका CEO बनाया गया है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड CEO ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंस, यानी जो गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है उसका जो CEO किसको बनाया गया, तो अनुज पांडे को बनाया 1 जुलाई 2025 को। ये और लेटेस्ट डाटा है। इसके बाद देखिए सागरमाला फाइनेंस कारपोरेशन यानी SMFCL वाज ऑफिशियली एब्रोगेटेड बाई 26 जून 2025 को। इसका आधिकारिक उद्घाटन जो है सागरमाला फाइनेंस कारपोरेशन का आधिकारिक उद्घाटन कौन किया, तो ये सर्बानंद सोनोवाल, यानी नंदा सोनोवाल जो ये देखिए मिनिस्टर है केंद्र में, सर्बानंदा सोनोवाल, यानी ये जो मिनिस्टर हैं केंद्र में, कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने इसका जो सागरमाला फाइनेंस कारपोरेशन का ऑफिशियली उद्घाटन किया 26 जून 2025 को। इसके बाद व्हाट नेशनल विजन इज
SMFCL यानी इसका जो है नेशनल विजन क्या है, यानी राष्ट्रीय दृष्टिकोण क्या है SMFCL का, अलाइन विथ, ये अमृत का यानी जो अमृत काल है, अमृत काल विजन 2047, यानी अमृत काल विजन जो भारत की आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ 2047 में होगा, ये इसका जो है नेशनल विजन है, राष्ट्रीय दृष्टिकोण क्या रखा गया इसका, सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन का, जिसका आधिकारिक उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल जी ने किया। तो इसका अमृत काल विजन 2047 से इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना आपको। विच फर्म रिलीज द रिपोर्ट ऑन इंडिया डिजिटल इकोनॉमी, यानी इंडिया डिजिटल इकोनॉमी कौन से फर्म ने रिलीज किया है 26 जून को, तो यह बेसेमर वेंचर पार्टनर ने इसको रिपोर्ट को जारी किया है, इंडिया डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट। व्हाट इज द प्रोजेक्टेड वैल्यू ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी बाय 2030, 2030 तक जो होगा वह इंडिया डिजिटल इकोनॉमी यानी भारत का जो डिजिटल इकोनॉमी होगी उसका कितना अनुमान है 2030 तक होने का, तो इसमें भी $1 ट्रिलियन, यहाँ ध्यान दें कि $1 ट्रिलियन होने की संभावना है जो इंडिया डिजिटल इकोनॉमी है। और अभी हमने देखा ऊपर जो है टर्मिक एक्सपोर्ट जो है 2030 तक, ये भी 2030 तक ही है, निर्यात जो टर्मिक वो $1 बिलियन है, और यहाँ जो है डिजिटल इंडिया का होने की क्या संभावना है, वो $1 ट्रिलियन है, यानी डिजिटल इंडिया इकोनॉमी को। इसके बाद देखें वेयर विल बी द न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यानी EMC 2.0 बी लोकेटेड, यानी न्यू इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यानी EMC कहाँ पर लोकेटेड, कहाँ स्थित है, गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यूपी स्पेशल के लिए कि वेयर विल द न्यू, याद रखना, न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, नया जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर या हब है EMC 2.0 कहाँ पर है, तो ये गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द टोटल प्रोजेक्ट कास्ट ऑफ द EMC 2.0 क्लस्टर इन RS यानी रुपए करोड़ में कितना है, तो 417 करोड़ रुपए है, यानी जो गौतम बुद्ध नगर में न्यू क्लस्टर जो हब बनाया जा रहा है इसका देखें प्रोजेक्टेड कॉस्ट क्या है, यानी इस पर कितने खर्च होगा, तो 417 करोड़ का इस पर खर्च है, यानी EMC 2.0 क्लस्टर पर। विच बॉडी विल डेवलप द EMC, यानी कौन सा जो बॉडी होगा, यानी कौन सा भाग इसको जो EMC को डेवलप करेगा, यानी कौन सा जो पार्ट है या बॉडी है जो इसको डेवलप करेगा EMC को, तो यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको डेवलप करेगा, यानी इरिडा करेगा। इंपॉर्टेंट है, इरिडा क्या है, तो यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इरिडा जो है EMC 2.2 क्लस्टर को डेवलपमेंट करेगा, जिस पर कास्ट है 417 करोड़ रुपीज में है। कहाँ पर ये करेगा, तो उत्तर प्रदेश से गौतम बुद्ध नगर में करेगा, और ये नया होगा। विच स्टेट लीड इन गवर्नमेंट मार्केट प्लेस यानी जेम डिजिटल प्रोसिक्यूटमेंट बिटवीन 2020-25 जून 25 उत्तर प्रदेश यूपी में है, यानी विच स्टेट का मतलब कौन सा राज्य, तो उत्तर प्रदेश राज्य क्या करेगा, यानी अगुआ यानी नेतृत्व करेगा, स्टेट लीड इन गवर्नमेंट मार्केट प्लेस यानी सरकारी मार्केट प्लेस जेम को जो डिजिटल प्रोक्यूरमेंट के रूप में जो लीड करेगा वो उत्तर प्रदेश करेगा। किसके बीच में, 2020-25 के दौरान, ये रिपोर्ट जून 2025 में हुई। टोटल वैल्यू ऑफ प्रोक्यूरमेंट बाय यूपी वाया जेम फाइनेंशियल ईयर 2020 से 25 यानी 5 सालों में कितने तक इसमें जो है टोटल वैल्यू आएगी, तो यह देखें तो करोड़ रुपीज में है 65,227.68 करोड़ रुपए का इसमें जो है टोटल वैल्यू आएगी। नेक्स्ट देखते हैं हाउ मेनी प्रोक्यूरमेंट ऑर्डर डिड यूपी प्रोसेस इन फाइनेंशियल, इसमें तो 72 लाख का इसमें जो है ऑर्डर है इस प्रोसेस के लिए, यूपी प्रोसेस या प्रोक्यूरमेंट के लिए, जिसको हमने देखा था जिम FY। जिम का मतलब यहाँ पर क्या है, जो उत्तर प्रदेश में है, यह गवर्नमेंट मार्केट प्लेस जेम है डिजिटल प्रोसिक्यूशन के रूप में जो उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है, इसका ये टोटल वैल्यू है, और इसके लिए जो ऑर्डर है 72 लाख का है। हु रिसीव द 2024-25 डिजिटल पेमेंट अवार्ड, यानी 2024-25 के लिए कौन जो है डिजिटल पेमेंट अवार्ड प्राप्त किया, और यह जो है 21 जून 2025 को यानी विश्व योगा दिवस को ऐसा रिसीव या प्राप्त किया। तो इंडिया पोस्ट
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी IBP, यानी कहने का सही हुआ कि IPPB को जो है 21 जून 2025 को डिजिटल पेमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यानी डिजिटल पेमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया 21 जून 2025 को? तो ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी IPPB को सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से इसको नोटेड पॉइंट है कि डिजिटल इंडिया पेमेंट अवार्ड किसको दिया गया। तो यह है हु प्रेजेंटेड द अवार्ड ऑफ IPPB, यानी कौन जो दिया इस अवार्ड यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को जो है कौन अवार्ड दिया? तो निर्मला सीतारमण और पंकज चौधरी ने ये अवार्ड दिया। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को डिजिटल पेमेंट अवार्ड दिया। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं। तो यह आपका जो क्वेश्चन बनता है ऑनलाइन ग्रुप में। नेक्स्ट इसमें है कि हु बिकेम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ PFRDA 20 जून 2025 को? तो यह शिवा सुब्रमण्यम रमन जो है वह चेयरपर्सन ऑफ PFRDA के बने। What is the India rank in the 2025 Energy Transition Index, यानी ऊर्जा ट्रांजिशन इंडेक्स या ऊर्जा संक्रमण इंडेक्स में जो है या सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है 2025 में? 73वां है। यानी ETI, ये भी पूछ सकता है ETI में इंडिया का रैंक क्या है 2025 में? तो 71st है। What was the India rank in 2024 एडिशन ऑफ इंडेक्स, यानी इसी में देखें तो इंडिया का जो है यानी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक क्या थी? 63वीं थी, इस बार 71वीं हो गई है। यानी इसमें देखें तो 8 पॉइंट की गिरावट आ गई है। विच कंट्री रैंक्ड फर्स्ट इन द 2025 एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स? इसमें स्वीडन फर्स्ट स्थान पर एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स पर। स्वीडन फर्स्ट पर और इंडिया के 71 पर है और इससे पूर्व 63वें स्थान पर था। व्हाट इज द रैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट इन द इंडेक्स? इसमें जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका क्या इसमें स्थान एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 17वां है। व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना इन द इंडेक्स? इस इंडेक्स में यानी ETI में जो है पाकिस्तान का रैंक चाइना का रैंक देखें। व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना इंडेक्स? तो चाइना का रैंक 12वां है ये है और पाकिस्तान का 101वां स्थान है और हमने इंडिया का 71वां स्थान देखा। हाउ मेनी कंट्री वेयर इवेल्युएट इन द इंडेक्स? इस इंडेक्स में कितने कंट्रीज थे? तो 118 देशों को इसमें शामिल किया गया था। 118 देशों में पहले स्थान कौन था? स्वीडन था और अमेरिका का स्थान 17वां, जबकि चाइना इससे अच्छी स्थिति में चाइना 12वें स्थान पर। पाकिस्तान हमने देखा था कि पाकिस्तान 121वें स्थान पर, अपना देश भारत जो है ETI में 71वें स्थान पर है। अब देखते हैं वेयर वाज इंडिया लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कार्गो टर्मिनल इनॉग्रेटेड, यानी कहाँ पर जो भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? तो मानेसर हरियाणा में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये होता है ऑटोमोबाइल कार्गो टर्मिनल का मतलब ये हुआ, हालांकि हम हिंदी एडिशन में इस पर चर्चा कर चुके हैं कि यहाँ पर सारे लिंक जुड़े होते हैं, चाहे रेल हो या फिर सड़क हो या वायुयान हो, ये सारे जो रेल लिंक यहाँ जुड़े होते हैं उसी को लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कार्गो टर्मिनल कहा जाता है। तो ये कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया? 17 जून 2025 को, तो मानेसर जो कि हरियाणा में है। विच यूनियन मिनिस्टर इग्नोटिंग द टर्मिनल, यानी कौन से केंद्रीय मंत्री ने इस टर्मिनल का उद्घाटन किया? यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने, यानी यूनियन रेलवे मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव, इन्होंने उद्घाटन किया था इसका। विच कंपनी प्लांट होस्ट द कार्गो टर्मिनल, यानी इसकी मेजबानी कौन करा? होस्टिंग कौन सी कंपनी करे? तो मारुति सुजुकी द्वारा ये बनाया जाएगा। विच मिनिस्टर अनाउंस द लॉन्च ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च, यानी इसमें जो है कौन से मंत्री ने घोषणा किया इंडिया का प्रथम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च करने की बात कही? तो यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जो कि रेल मिनिस्टर भी ऊपर में देख लिया। वेयर वाज द अनाउंसमेंट मेड, यानी कहाँ पर अनाउंसमेंट ये किया गया? तो CII एनुअल बिजनेस समिट 2025 CI का जो वार्षिक बिजनेस यानी व्यापार समिति सम्मेलन 2025 में किया गया, वहाँ इसका सम्मेलन हुआ कि जो भारत जो है वह स्वदेशी रूप से सेमीकंडक्टर चिप को लॉन्च करेगा। और ये रेल मंत्री जो है या केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसको कहा, कहाँ पर कहा? CII एनुअल व्यापार बैठक 2025 के दौरान। व्हाट इज द टेक्नोलॉजी रेंज ऑफ द अपकमिंग चिप, यानी जो
अपकमिंग आने वाली जो चिप है उसकी टेक्नोलॉजी रेंज कितनी होगी, तो 28 से 90 नैनोमीटर तक होगी। माइक्रोमीटर 10⁻6 होता है, नैनो का मतलब ये होता है 10⁻⁹ होता है। 28 से 90 गुणे 10 भगाते -9 मीटर तक ये होगी। Who took charge as the new president of Confederation of Indian Industry, यानी CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, प्रेसिडेंट फॉर FY 2025-26 यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए कौन जो है इसका CII का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया, तो यह बने हैं राजीव मेमानी। और इसी में जो है हमने देखा था कि यह जो CII का एनुअल जो बिजनेस था, इसी में अश्विनी वैष्णव ने जो है भारत के स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च करने की बात कही थी। और यह है क्या, CII फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है। और इसके नए प्रेसिडेंट ये राजीव मेमानी बने। विच कंपनी इज राजीव मेमानी एसोसिएटेड विथ, यानी EY इंडिया, यानी विच कंपनी इज राजीव मेमानी एसोसिएट, यानी किससे संबंधित हैं, तो EY इंडिया से संबंधित हैं। इंडिया फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI सेंट्रिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी सेज विल बी इस्टेब्लिश इन मई 27 में 2025, यानी ये भारत का, ध्यान दें फर्स्ट, इसमें इंडिया फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी भारत का कौन सा प्रथम बौद्धिक यानी कृत्रिम बौद्धिमता केंद्रित स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी जो सेज है इस्टेब्लिश स्थापित किया गया मई 2025 को। कहने का आशय हुआ कि भारत का कौन सा जो है वह प्रथम सेज है जहां पर AI का प्रयोग किया गया, एक केंद्र में रखा गया, तो नवा रायपुर जो छत्तीसगढ़ में है, यानी नवा रायपुर ऐसा सेज है जहां पर भारत में सर्वप्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्थापित किया गया या लागू किया गया। विच कंपनीज डेवलप द AI सेज, यानी कौन सी कंपनी जो AI सेज को डेवलप की है, जो कि स्थापित नवा रायपुर में स्थापित किया गया है, तो रैक बैंक डाटा सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने इसको जो है डेवलप किया है AI सेज को। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ द डाटा सेंटर इन सेज, यानी व्हाट इज टोटल कैपेसिटी, यानी टोटल कैपेसिटी कितनी, टोटल क्षमता क्या है डाटा सेंटर सेज एंड डाटा केंद्रित जो सेज उसमें कितना है, तो 80 मेगावाट का इसकी कैपेसिटी है। वेयर वाज द 81th एनुअल जनरल मीटिंग यानी AGM ऑफ द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA हेल्ड, यानी AGM का जो है, AGM का मतलब एनुअल जनरल मीटिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट का कहाँ पर यह आयोजित किया गया, 21वां जो वार्षिक AGM था नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, तो आपका यह नेक्स्ट बनता है हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर वाज द IATA AGM होस्टेड इंडिया, यानी जो है IATA की AGM की जो मेजबानी भारत ने कितने साल बाद किया, तो 42 साल बाद किया है। व्हाट इज द इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन ऑफ एविएशन सेक्टर इंडिया, यानी जो है एविएशन सेक्टर में, यानी देखें तो हवाई यातायात सेक्टर में या वायुयान में जो है भारत का कितना इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है या आर्थिक योगदान है, तो 53.6 बिलियन डॉलर का भारत योगदान करता है वायुयान के क्षेत्र में, या भारत का इतना जो है इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन या योगदान है। विच इंडियन ई-कॉमर्स कंपनी रिसीव्ड ए नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी यानी NBFC लाइसेंस फ्रॉम RBI, यानी कौन सी देखें तो ई-कॉमर्स कंपनी है जो भारतीय रिजर्व बैंक से गैर बैंकी यानी NBFC के रूप में जो है लाइसेंस प्राप्त किया, तो फ्लिपकार्ट ने। किससे प्राप्त किया, तो यह जो फ्लिपकार्ट ने RBI से जो है वो गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के रूप में लाइसेंस प्राप्त किया, और यह ई-कॉमर्स कंपनी कौन है, फ्लिपकार्ट है। व्हाट डज द NBFC लाइसेंस अलाउ फ्लिपकार्ट टू डू, लेंड मनी, यानी व्हाट डज द NBFC लाइसेंस अलाउ फ्लिपकार्ट, यानी ये जो है लाइसेंस मिला तो इससे फ्लिपकार्ट को क्या करने की अनुमति मिलेगी, तो लेंड मनी कर सकता है। द पॉपुलेशन सेंसस 2027 विल बी हेल्ड इन हाउ मेनी फेज विथ कास्ट डाटा कलेक्शन,
यानी जो पॉपुलेशन सेंसस यानी जनगणना 2027 कराने की भारत सरकार ने घोषणा किया है, देखें तो वह जून 2025 में उसमें कह रहा है कि कितने फेज में, कितने चरण में जो इसमें यह कराया जाएगा। हाउ मेनी फेजेज विथ कास्ट डाटा कलेक्शन, कितने फेज में जो है इसमें कास्ट कलेक्शन यानी जाति जनगणना कराई जा रही है, तो 2 फेज में, 2 फेजेज। व्हाट इज द रेफरेंस डेट ऑफ मोस्ट ऑफ इंडिया, यानी इसमें जो है इसको जारी करने की डेट क्या है, तो 1 मार्च 2027 तक है, रेफरेंस डेट है। व्हाट इज द टोटल वर्थ ऑफ मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च बाय पीएम मोदी इन जम्मू एंड कश्मीर, यानी व्हाट इज द टोटल वर्थ यानी कि कितना जो धन है मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर में, तो ये 6 जून 2025 को। ओवर देखें 46,000 करोड़ जो है इस पर टोटल वर्थ आएगा। विच इज इंडिया फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज इग्नोरेटिंग बाय पीएम मोदी, यानी जो इंडिया फर्स्ट, ध्यान रखना, भारत का प्रथम केबल स्टेट रेल ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ किया, तो अंजी खात ब्रिज, ये 331 मीटर है, यानी ये ब्रिज जो है 331 मीटर लंबा है। विच इज द टॉलेस्ट रेलवे आर्च ब्रिज इन द वर्ल्ड अनवील्ड बाय पीएम मोदी इन जम्मू कश्मीर, यानी कौन सा जो है टॉलेस्ट रेलवे आर्च ब्रिज यानी आर्च ब्रिज जो है विश्व का सबसे बड़ा आर्च ब्रिज कौन सा है, यानी सबसे लंबा आर्च ब्रिज, सबसे लंबा रेलवे आर्च ब्रिज कौन सा जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में उद्घाटन किया, तो चेनाब ब्रिज है। विच मेजर रेल लिंक वाज डेडिकेटेड टू नेशन, यानी कौन सा जो महत्वपूर्ण रेल लिंक है जो कि समर्पित किया गया राष्ट्र को, तो उधमपुर श्रीनगर बरमूला रेल लिंक यानी USBRL को। विच 2 वंदे भारत ट्रेन वेयर फ्लैग्ड ऑफ बाय पीएम मोदी, यानी कौन से 2 जो वंदे भारत है जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाई, तो कटरा श्रीनगर एंड श्रीनगर कटरा जो वंदे भारत ट्रेन को। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट बाय हाउ मेनी बेसिस पॉइंट वाज द रेपो रेट रिड्यूसेस, यानी जो अभी RBI की जो मौद्रिक नीति जारी की गई 6 जून 2025 को, उसमें रेपो रेट में कितने बेसिस पॉइंट की कमी की गई, तो 50 बेसिस पॉइंट की कमी की गई। अब इसमें न्यू रेपो रेट जो है 5.5% हो गया, इससे पहले कितना था, 6% था। रेपो रेट वही दर है जिस पर जो है जो बैंक होते हैं यानी कमर्शियल बैंक होते हैं वो RBI से ऋण लेते हैं। इसका उल्टा रिवर्स रेपो होता है, जब RBI कमर्शियल बैंकों से ऋण लेता है तो रिवर्स रेपो होते हैं, इसका उल्टा होता है। तो इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से न्यू रेपो रेट कितना हो गया है 6 जून 2025 से, तो 5.5% है। व्हाट इज द रिवाइज्ड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी यानी STF रेट, यानी जो संशोधित STF रेट कितना है, तो 5.5% है। यही RBI की मौद्रिक नीति में भी जारी किया है। व्हाट इज द रिवाइज्ड संशोधित स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी STF रेट 5.5% है, 5.25% है। व्हाट इज द रिवाइज्ड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी ये भी इम्पोर्टेंट है, यानी संशोधित मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF रेट एंड बैंक रेट क्या इसमें है, तो इसमें देख सकते हैं कि यह जो MSF रेट है ये 5.6% और बैंक रेट भी 5.6% है, यानी 5.75% जो कि संशोधित है। व्हाट इज द रिवाइज्ड कैश रेशियो यानी कैश रिजर्व रेशियो यानी CRR जो है कितना है, यानी CRR वह होता है जो कि कमर्शियल बैंक जो होता है RBI के पास सुरक्षित रखते हैं। RBI के पास जो धन कमर्शियल बैंक जो है उसी CRR होता है, कैश रिजर्व रेशियो होता है। SLR का मतलब ये होता है कि बैंक अपने पास जो होता है एक जमा पूंजी का एक हिस्सा अपने पास उनको रखना अनिवार्य होता है। ऐसा बैंक को बंद करप्ट या दिवालिया होने से बचाने के लिए RBI के ये नियम बनाए गए हैं। तो इसमें CRR यानी कितना है रिवाइज्ड रूप में, तो 3% है। हाउ मच लिक्विडिटी विल बी रिलीज्ड ड्यू टू कैश रिजर्व रेशियो यानी CR कट ऑफ, यानी हाउ मच लिक्विडिटी विल बी रिलीज्ड यानी इसमें कितनी तरलता जो रिलीज हो जाएगी CRR को कम करने से, तो इसमें 2.5 लाख करोड़ की जो तरलता यानी बढ़ जाएगी। व्हाट इज द रिवाइज्ड यानी चूंकि ये जो कैश रिजर्व रेशियो देखें तो RBI के पास रखना था, तो बैंक RBI से यदि कम रखेंगे तो जो तरलता हो जाएगी पैसा जो होगा फ्लो में ज़्यादा आ जाएगा।
व्हाट इज द रिवाइज्ड सीपीआई इन्फ्लेशन फोरकास्ट ऑफ फाइनेंशियल 2026, यानी इसमें कास्ट प्राइस जो इंडेक्स है, कास्ट प्राइस इंडेक्स यानी मुद्रास्फीति जो है वो इसमें देखें 3.7% की घोषणा की गई है FY 2026 में। व्हाट इज द प्रोजेक्ट GDP ग्रोथ ऑफ FY 26 यानी फाइनेंशियल ईयर 26 में कितना जो GDP ग्रोथ की बात कही गई है तो ये 6.5% है, इम्पोर्टेंट है। और ये सारे डाटा जो है RBI की मौद्रिक नीति से लिए गए, इम्पोर्टेंट ये हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। चलिए इसमें आगे नेक्स्ट ये है कि व्हाट आर इंडिया फॉरेक्स रिजर्व करेंटली, यानी व्हाट आर इंडिया फॉरेक्स रिजर्व करेंटली, यानी कहने का आता है ये युवा कि भारत में जो विदेशी मुद्रा भंडार वर्तमान में कितना है तो 698.95 बिलियन $, है। टिल 30 जून 2025 तक देखें तो भारत में जो विदेशी मुद्रा का भंडार 998.95 बिलियन $, है। यानी जून माह में पूछेगा तो आपको ये डाटा याद रखना है। हु वाज करेंटली अपॉइंट एज पार्ट टाइम मेंबर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन, यानी जो 16वां वित्त आयोग का गठन किया गया उसमें जो है अंशकालिक सदस्य के रूप में किसको नियुक्त किया गया है 7 जून 2025 को, तो टी रविशंकर को अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। जबकि अध्यक्ष देखें तो वह आपका अरविंद पनगड़िया जी को बनाया गया। इसकी जो 16वें वित्त आयोग के गठन देखें तो 31 दिसंबर 2023 को किया गया था। तो इम्पोर्टेंट है, इस पर हमने विस्तार चर्चा कर लिया पूरे लेक्चर में। हाउ मेनी पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशन डज इंडिया प्लान टू इस्टेब्लिश, यानी भारत का जो है कितने पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशन बनाने का प्लान है, यानी इसमें 21 मई 2025 तक देखते हैं 72,000 एप्रोमेक्ट, लगभग जो है 72,000 जो है प्लान पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशन बनाने का प्लान भारत का है। यानी कहने का सही हुआ कि ये जो है वर्तमान में यानी 21 जून 2025 तक जो है और ये बल्कि बनाने का प्लान है 21 मई 2025 को ये डाटा गया कि 72,000 जो है चार्जिंग यानी पब्लिक जो चार्जिंग स्टेशन बनाने का भारत का प्लान है। अंडर विच स्कीम हैज द EV स्टेशन प्रोजेक्ट बीन लॉन्च, यानी किस जो स्कीम के तहत ये EV स्टेशन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया तो PM-E ड्राइव इनिशिएटिव, यानी PM-E ड्राइव इनिशिएटिव किससे संबंधित है तो ये पब्लिक EV स्टेशन प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से संबंधित 72,000 लॉन्च करना है भारत सरकार को। वेयर इज द न्यू वैगन ओवरहॉलिंग यूनिट वर्थ Rs 79 करोड़ बीइंग एस्टैब्लिश May 23, 2025। तो ये है जमलपुर रेल वर्कशॉप मुंगेर डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। यानी कहाँ पर ये पूछ रहा है वेयर इज द न्यू का मतलब नया वैगन ओवरहॉलिंग यूनिट, यानी वैगन ओवरहॉलिंग यूनिट जिसका मूल्य देखें 79 करोड़ है। बीइंग इस्टेब्लिश कहाँ पर ये इस्टेब्लिश किया जा रहा है तो बिहार में, कहाँ पर जमलपुर रेल वर्कशॉप मुंगेर जो मुंगेर जिला में है वहाँ पर। ये खतरे में भी लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। Who laid the foundation stone for the wagon overhauling unit, यानी कौन इसका नेतृत्व कर रहा है तो रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। What is the appropriate interest rate in employee provident fund, यानी EPF का जो अप्रूव्ड इंटरेस्ट रेट कितना है सेविंग 2024-25 में तो ये देखें 8.25% 8.25%। Who chaired the 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग, यानी नीति आयोग की जो 10वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग आयोजित की गई थी उसका चेयरमैन कौन, उसके अध्यक्षता कौन किया तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है भारत प्रधानमंत्री जो होता है वही होता है। तो इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो यही चेयर किए। तो ये ज़्यादा बहुत सिंपल क्वेश्चन था, यदि ये नहीं करते तब उपाध्यक्ष जो वो करते। इसके बाद देखें व्हाट वाज द थीम ऑफ द मीटिंग, यानी इस मीटिंग जो आयोजित की गई थी नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल मीटिंग 10वीं थी, इंपॉर्टेंट है 10वीं। तो इसका थीम क्या था, थीम है विकसित राज्य फॉर विकसित भारत, यानी विकसित भारत के लिए जो है विकसित राज्य होना आवश्यक है 2047, यानी एट 2047। 2047 में भारत की आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ है तो इसके लिए विकसित भारत बनाने के लिए विकसित राज्य को होना आवश्यक है, ऐसे इसकी मीटिंग थी या इसकी थीम थी।
विच कंट्री हैज इंडिया सरपास टू बिकेम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, यानी भारत ने किस देश को सरपास यानी पछाड़ते हुए विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, तो जापान को पछाड़ा। और इसमें देखें तो भारत की जो इकोनॉमी है, जापान की इकोनॉमी दिया गया है, भारत के नीचे उसके दिया है, तो ये इंडिया की इकोनॉमी है। जापान की इकोनॉमी को सरपास कर दिया भारत ने और चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी आकार के आधार पर हो गया। तो जापान की जो इकोनॉमी यह है यानी $4,186.431 बिलियन US डॉलर में। व्हाट इज द इंडियन नॉमिनल GDP अकॉर्डिंग टू IMF डाटा, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड जो है यानी IMF जो है, उसके हिसाब से भारत की जो डाटा है इसमें USD में देखें तो $4,187.017 बिलियन डॉलर है, जो जापान से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो हु अनाउंस इंडिया स्टेटस एज द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, यानी हु अनाउंस यानी किसने घोषणा किया इंडिया स्टेटस जो भारत की स्थिति है चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में, तो नीति आयोग ने घोषणा किया। और नीति आयोग में कौन घोषणा किया, तो नीति आयोग के जो वर्तमान में CEO है यानी चीफ इक्विटी ऑफिसर जो हैं वो BVR सुब्रमण्यम भी हैं। इन्होंने घोषणा किया कि भारत जो है चौथी अर्थव्यवस्था का स्टेटस प्राप्त कर चुका है विश्व में आकार के दृष्टिकोण से। और IMF के डाटा के हिसाब से हमने देखा कि जो जापान की इकोनॉमी यह है और जो भारत की यह है, यानी भारत जो है जापान को पछाड़ते हुए चौथे स्थान पर आ गया। ये डाटा जो IMF का है। विच कंट्री आर करेंटली अहेड इंडिया इन द इकोनॉमिक साइज, यानी जो भारत से बड़ी अर्थव्यवस्थाएं कौन सी हैं, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसका देखें तो 30 जो ट्रिलियन डॉलर, या इसको यूं कहें 30,507.217 बिलियन डॉलर में, इसको ट्रिलियन में कहेंगे तो 30 ट्रिलियन ज़्यादा से जो अर्थव्यवस्था का आकार अमेरिका का है। दूसरे स्थान पर चाइना, इसका देखिए 19 ट्रिलियन डॉलर से जो ज़्यादा अर्थव्यवस्था का आकार है, यानी 19,231.705 बिलियन US डॉलर में चाइना का है। तीसरे स्थान पर जर्मनी है, जिसका आकार देखें तो वह आपका यानी जर्मनी तीसरे स्थान पर, इसका आकार जो वैल्यू नहीं दिया, हालांकि पूर्व के लेक्चर में हमने इस पर विस्तार चर्चा कर लिया है, जो कि ईयरली करंट अफेयर्स था। तो तीसरे स्थान जर्मनी, और भारत का देख सकते हैं इसमें 4 ट्रिलियन से कुछ ज़्यादा है, हालांकि जापान का भी 4 ट्रिलियन से कुछ ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा सा जो भारत जिसको सरपास करके चौथे स्थान पर हो चुका है और बहुत जल्द जर्मनी को भी पछाड़ते हुए तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है निकट भविष्य में भारत। चलिए इसमें देखते हैं, तो व्हाट इज द इंडिया एस्टिमेट GDP बाय 2028, यानी भारत की जो है 2028 में अनुमानित GDP कितनी होगी, तो ये देख सकते हैं 5 ट्रिलियन डॉलर, यानी इसको कर सकते हैं 5,584.476 बिलियन डॉलर में होगी। विच कंट्री इज इंडिया एक्सपेक्टेड टू सरपास टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, यानी जापान को पछाड़ते हुए तीसरे स्थान पर आ सकता है भारत। विच कंट्री वाज इंक्लूडिंग एज द न्यू मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी NDB 19 मई 2025 को कौन जो है NDB का नया सदस्य बना है, यानी कौन सा देश जो NDB का यानी न्यू डेवलपमेंट का सदस्य बना है, तो अल्जीरिया है। 19 मई 2025 को सदस्य बना है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। इसके बाद देखें, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ NDB, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो करंट या प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है, तो डिल्मा रोसफ है। व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ प्रोजेक्टेड अप्रूव्ड बाय NDB सिंस द एस्टैब्लिश, यानी इसकी स्थापना से अब तक कितनी इसकी वैल्यू हो चुकी है इसमें, तो 40 बिलियन US डॉलर के। विच इंडियन कंपनी सेट न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन जनवरी 2025, यानी कह रहा है कि विच इंडियन कंपनी, कौन सी भारतीय कंपनी जो है उसने नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जनवरी 2025 में, तो LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। किस क्षेत्र में, व्हाट रिकॉर्ड डिड LIC अचीव, यानी कौन सा रिकॉर्ड जो LIC ने अचीव किया, हाईएस्ट नंबर ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसीज इशूड इन द सिंगल डे, यानी एक दिन में सबसे ज्यादा जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी जारी करने के रूप में जो है इसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और कितनी पॉलिसीज एक दिन में बनाया, तो यहाँ देख सकते हैं 5,88,107 पॉलिसीज एक दिन में बनाने के गिनीज रिकॉर्ड बनाया। व्हाट वाज द नेम ऑफ द LIC इनिशिएटिव, यानी LIC जो है इसका
व्हाट वाज द नेम, यानी क्या नाम है इस LIC इनिशिएटिव का। तो मेड मिलियन डे, यानी मेड मिलियन डे यानी जनवरी 20 जनवरी 2025 को इसका इनिशिएटिव यह था। व्हाट वाज द टोटल FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो इन इंडिया ड्यूरिंग, यानी ये फाइनेंशियल ईयर 2025-24 मई 2025 में डाटा जारी किया गया। यानी कह रहा व्हाट वाज द टोटल FDI, यानी कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का कितना भारत में आगमन हुआ, ये मई 2025 में जारी किया गया। तो 81.04 बिलियन US डॉलर का भारत में FDI आया। व्हाट वाज द इंक्रीज इन FDI इनफ्लो कंपेयर टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, यानी कितने % की वृद्धि पूर्व वर्ष के पश्चात, इसमें 14% की जो है वृद्धि दर्ज की गई है। व्हाट वाज द इंडिया FDI इनफ्लो इन 2023-24, तो 23-24 में कितना था 71.28, प्रेजेंट में 81, यानी कितने % की वृद्धि, 14% की वृद्धि। इन FY 2024-25 विच सेक्टर अट्रैक्ट द लार्जेस्ट शेयर FDI, सबसे ज़्यादा जो कौन सेक्टर ने FDI को आकर्षित किया, तो सर्विस सेक्टर ने, और इसमें 19% टोटल इनफ्लो आया है सर्विस सेक्टर में। हाउ मच FDI डिड द सर्विसेज सेक्टर, यानी कितना सेवा क्षेत्र में FDI है, तो 9.35 बिलियन डॉलर का आया है। हाउ मच FDI डिड द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितना FDI है, तो 19.09 बिलियन डॉलर का आया है। विच स्टेट रिसीव द हाईएस्ट FDI इक्विटी फ्लो, यानी सर्वाधिक जो FDI कहाँ पर आया, तो महाराष्ट्र में 39% आया। भारत के राज्यों में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश में देखें, यानी भारत के 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश में जो सबसे हाईएस्ट FDI इक्विटी जो इनफ्लो हुआ उसमें महाराष्ट्र में 39%। विच टू स्टेट फॉलोड महाराष्ट्र FDI इनफ्लो, यानी महाराष्ट्र के बाद सबसे ज़्यादा FDI जो आया कर्नाटक में 13%, दिल्ली में 12% आया है। इन FY 2024-25 विच कंट्री वाज द टॉप FDI सोर्स, यानी सबसे ज़्यादा भारत में FDI कहाँ से आया, 30% सिंगापुर से आया है। विच कंट्री फॉलोड सिंगापुर FDI सोर्स, यानी सिंगापुर के बाद दूसरे स्थान पर मॉरिशस 17%, तीसरे स्थान पर देखें तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है, यहाँ से जो भारत में FDI आया 11% है। व्हाट वाज इंडिया IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी IIP का मतलब हुआ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ रेट अप्रैल 2025 में, यानी भारत का जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ है अप्रैल 2025 में कितना था, तो 2.7% था। व्हाट वाज द IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ इन मार्च 2025 में, तो ये देखें तो 3.94% था। मई में जाकर के आपका ये इतना कम हो गया, और ये आपका मार्च में देख सकते हैं 25 इतना था 3.94%। विच कंट्री फाइनलाइज्ड ए लैंडमार्क फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ इंडिया रिसेंटली, यानी कौन से देश ने भारत के साथ अंतिम रूप से जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता किया भारत के साथ अभी हाल ही में 6 मई 2025। तो यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट नहीं बल्कि यूनाइटेड किंगडम का मतलब ये हो गया यूके का मतलब इसमें जो यूके वाले पार्ट ब्रिटेन इत्यादि हैं वो यूनाइटेड किंगडम है। तो उसने जो है भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता अभी हाल में समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं, कवर करते हैं इसमें जो घटनाएं हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन गुड्स विल बी टैरिफ फ्री इन यूके अंडर ऑफ FTA, यानी व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन गुड्स, यानी कितने % जो भारतीय माल होंगे वह टैरिफ फ्री होंगे यूके के अंदर, तो 99%। विच टू एग्रीमेंट वेर अनाउंस टुगेदर, कौन से इसमें जो दो महत्वपूर्ण एग्रीमेंट की घोषणा की गई, इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो FTA था, साथ ही डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन भी इसमें शामिल था। रिसेंटली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड HDI रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय 6 मई 2025 को, अभी हाल ही में जो मानव विकास सूचकांक जारी किया गया 6 मई 2025 को। तो कौन जारी किया है इसको, तो देखें द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP ने इसको जारी किया है 6 मई 2025 को, HDI 2025। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट, यानी इस रिपोर्ट की टाइटल क्या थी, शीर्षक था क्या था, ए मैटर ऑफ द चॉइस, यानी ए मैटर ऑफ चॉइस पीपुल एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ AI, यानी मैटर ऑफ चॉइस लोगों का क्या संभावनाएं हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में। व्हाट इज द इंडिया रैंक ऑफ UNDP 2025 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, 130वां स्थान रहा। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या थी, तो 130वीं थी, और भारत का स्कोर अक्सर स्कोर पूछ देता है, तो 0.685 जो भारत का स्कोर रहा।
व्हाट कैटेगरी डज इंडिया फॉल अंडर इन HDI, यानी व्हाट कैटेगरी डज इंडिया फॉल अंडर द HDI, यानी HDI के अंडर किस कैटेगरी में जो भारत विद्यमान है या है। तो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मध्यम मानव विकास सूचकांक में भारत जो है। विच नेबरिंग कंट्री शेयर इंडिया रैंक एट 130, यानी भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो 130वां स्थान भारत के साथ शेयर किया। तो बांग्लादेश का भी HDI जो है वो 130वें स्थान ही है। विच कंट्री टॉप द 2025 HDI रैंकिंग, यानी मानव विकास सूचकांक के पहले स्थान पर कौन सा देश रहा। तो आइसलैंड है। इसका स्कोर देख सकते हैं 0.972 पॉइंट जो है इसका स्कोर आइसलैंड का टॉप पर है, पहले स्थान पर। विच कंट्री फॉलोड आइसलैंड इन द HDI, यानी HDI के बाद दूसरे स्थान कौन है। दूसरे स्थान पर नॉर्वे है और तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड। HDI में सेकंड पोजीशन नॉर्वे का है और थर्ड पोजीशन स्विट्जरलैंड, पहले स्थान पर आइसलैंड है। विच कंट्रीज रैंक्ड लास्ट ऑफ द 2025 HDI, तो साउथ सूडान है। साउथ सूडान जो है देखें तो ये सूडान से निकलकर एक नया राष्ट्र बना था साउथ सूडान। ये देखें तो यहाँ HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग जो है ये सबसे कम है। यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क रिसेंटली एट विच प्लेस, यानी यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन जो सिंह हैं उन्होंने स्टोन फॉर द इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क विच प्लेस, कहाँ पर ये किया। तो कैलाश शहर त्रिपुरा में इन्होंने इसका जो है स्थापना किया, यानी फाउंडेशन किया। स्टोन ऑफ द इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क का स्थापना किया यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह ने कैलाश हर त्रिपुरा में। व्हाट इज द प्रोजेक्ट कास्ट ऑफ द एक्वा पार्क, इस एक्वा पार्क का जो है वो प्रोजेक्ट कास्ट कितना है। तो 42.4 करोड़ है। अंडर विच स्कीम इज एक्वा पार्क फाउंडेड, यानी किस स्कीम के तहत स्थापित किया जाए एक्वा पार्क त्रिपुरा में। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी PMMSY के अंतर्गत। विच विलेज वाज डिक्लेयर्ड त्रिपुरा फर्स्ट ग्रीन विलेज, यानी कौन सा त्रिपुरा गांव जिसको त्रिपुरा फर्स्ट यानी त्रिपुरा का पहला ग्रीन विलेज यानी हरित गांव घोषित किया गया। तरंगा चेरा है। तरंगा चेरा जो है त्रिपुरा का पहला जो हरित गांव है। अंडर मोहनपुर सब डिवीजन, यानी ये जो है मोहनपुर सब डिवीजन के अंतर्गत जो रंगा चेरा गांव है जो कि त्रिपुरा का पहला ग्रीन विलेज है। विच एजेंसी इम्प्लीमेंटेड द ग्रीन विलेज प्रोजेक्ट, यानी कौन सी एजेंसी जो इसका कार्यान्वयन की है ग्रीन विलेज के रूप में। तो त्रिपुरा रिन्यूएबल एनर्जी, त्रिपुरा जो नवीनीकरण ऊर्जा है यानी नवीनीकरण ऊर्जा द्वारा इसको जो है इम्प्लीमेंट या क्रियान्वयन किया गया। डेवलपमेंट एजेंसी ट्रेडा द्वारा इसका जो है इम्प्लीमेंटेशन या क्रियान्वयन किया गया त्रिपुरा ग्रीन विलेज के लिए। विच कंट्री साइंड द टर्म ऑफ रेफरेंस यानी TOR फॉर कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी सेपा 8 मई 2025 को। तो इंडिया एंड चिली, यानी इंडिया और चिली ने क्या किया है हस्ताक्षर किया है टर्म ऑफ रेफरेंस यानी टॉर पर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के लिए यानी सेपा पर। हु साइंड द टॉर ऑफ बिहाफ ऑफ चिली एज इंडिया, तो इसमें देखें तो चिली की तरफ से मिस्टर जुआन अंगोलो ने हस्ताक्षर किया और भारत की तरफ से बिमल आनंद ने इस पर हस्ताक्षर किया था। किस पर, सेपा पर।